कुछ लोग कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम इज ऑल अबाउट लक, बट क्या वो लोग जानते हैं कि जितनी तैयारी वो इस एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जितना एफर्ट इस एग्जाम के लिए दे रहे हैं, उसमें लक का रोल कितना है? अगर आप कहते हैं कि ये आप जो तैयारी कर रहे हैं आप एक कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर अगर मैं कहूं कि इसके लिए एक और इससे बड़ा आपका एक पर्पस है, यूपीएससी टूल है आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। ये एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी देता है जहां आप अपना ही नहीं अपने परिवार का भी फ्यूचर बदल सकते हैं, अपनी फॉर्च्यून दोबारा से लिख सकते हैं। और इस एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक शुरुआत के बारे में नहीं है कि आपको एक स्टार्ट करना है। आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितना आगे तक कितना एफर्ट देने को तैयार हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। यस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलेगी। एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने आएगी जो लोग देखेंगे और आपके बारे में लोगों की सोच बदलेगी। Hello friends, I'm Atul Kapoor and I come frequently on this channel with some useful insights for UPSC CSC examination preparation. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब इट राइट नाउ और बेल आइकन को प्रेस करें so that आप जो नए अपडेट्स आते हैं, जो नए वीडियो अपलोड्स होते हैं, उनके बारे में रेगुलर इंटीमेशंस मिलती रहें। जब इस एग्जाम के सेटअप को देखते हैं तो कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होती है और कुछ लोगों के लिए लास्ट रोल ऑफ द डाइस, लास्ट अटेम्प्ट। कुछ लोगों के लिए ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 एक फ्रेश बिगनिंग होने जा रही है और कुछ लोगों के लिए मे बी एक लास्ट अटेम्प्ट हो। और अगर हम पूरे सेटअप को देखते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स वो होते हैं जो अपना दूसरा या अगला अटेम्प्ट ले रहे होते हैं। अगेन इसको मैं और डाइसेक्ट करूं तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे हैं, पर मैं बताना चाहूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वेयर यू स्टैंड, दिस एग्जाम कैन स्टिल बी योर टर्निंग पॉइंट। अगर मैं इस एग्जाम के इमोशनल स्टैंड पॉइंट का ब्रेक डाउन करूं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनमें फर्स्ट टाइम एग्जाम को फेस करने की एंजाइटी होती है। दे आर नॉट अवेयर कि किस तरह का चैलेंज ये उनके सामने है, कितना बड़ा चैलेंज उनके सामने है और यहाँ क्या काम करता है। पर फर्स्ट अटेम्प्ट पे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूं तो सिंस आपको बहुत ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कोई सेट बाउंड्रीज नहीं है। आप सिलेबस को देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना एक टारगेट बना के यूपीएससी के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं और इस एग्जाम के लिए यू ट्राई टू गिव ऑल यू हैव, यू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू असर्टेन कि आपकी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स, खासकर जो नॉन सीरियस होते हैं, दे लुक फॉर इंफॉर्मेशन और इंसाइट्स के लिए ही इधर उधर देखते रहते हैं। दे टॉक टू एन नंबर ऑफ पीपल, दे सर्च इंटरनेट एंड सिर्फ एक इंफॉर्मेशन गैदर करना उनके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होती है और उसमें वो इतना टाइम लगा देते हैं कि प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए जो टाइम चाहिए वो नहीं मिल पाता। और इस वजह से एक आपकी प्रिपरेशन में और इस एग्जाम के स्टैंडर्ड में कहीं कोई गैप रह जाता है जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में कहीं ना कहीं हर्डल पैदा करता है। ऐसे में बहुत लोग तो नॉन स्टार्टर रहते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण बहुत से लोग साइडलाइंस पे बैठे हुए सिर्फ एक सही समय का इंतजार करते रहते हैं। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जो अपना दूसरा या नेक्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं। उनके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उनके पास पिछले अटेम्प्ट का बैगेज है और एक बार जो अटेम्प्ट रिपीट कर रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं तैयारी में फटीग महसूस होता है कि जो आपने पिछले साल पढ़ा है उसी को एक बार दोबारा आप पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं और सिमिलर चीजों को आप जो स्टैटिक पार्ट है सिलेबस का खासकर उन सब चीजों को एक रिवाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग फटीग महसूस करते हैं इस चीज में। वहीं जो लोग सीरियस हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस जो उनको पिछले अटेम्प्ट में मिला है। उस चीज को वो लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, वो उसमें कमियां देखते हैं कि कहाँ स्कोप है इम्प्रूवमेंट का और किन किन चीजों को अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करके वो अपने अटेम्प्ट को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और जिन लोगों के लास्ट अटेम्प्ट होता है उनके लिए एक लास्ट अटेम्प्ट का जो प्रेशर है इन ए डू और डाई सिचुएशन और उसमें कहीं भी वो कोई चांस नहीं ले सकते हैं। आप जिस भी स्थिति में हो, चाहे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड या नेक्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, आपको यूपीएससी की जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको समझना होगा और बड़ा एक फोकस्ड अप्रोच चाहिए अपने तैयारी में। खासकर मैं बात करूं जो सेकंड या नेक्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं या लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा उनके पास एडवांटेज है कि दे नो इट व्हाट द यूपीएससी ट्रूली डिमांड्स इस एग्जाम के लिए। यू कांट कंट्रोल लक,
but certainly you can control how long you are showing up. इन सब चीजों की बात हो गई, बट इसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है, आप जहां पिछले अटेम्प्ट में फेल हुए हैं वो किस लेवल पे आप फेल हुए हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट. क्या आप प्रीलिम्स के लेवल पर फंबल कर गए, या आप मेंस में आए बट मेंस क्लियर नहीं कर सके, या आप मेंस क्लियर करके आप इंटरव्यू में शामिल हुए और लास्ट में अनफॉर्चुनेटली आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, या फिर आप इस एग्जाम को क्लियर कर गए बट आप थोड़ा लोअर रैंक था जिसकी वजह से कि आपको डिजायर्ड पोस्ट आपकी नहीं मिल पाई. आई वुड लव टू नो वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, व्हाट इज योर स्टेटस. कमेंट बॉक्स में आप अपने बारे में लिखिए कि आपका पहला अटेम्प्ट है या नेक्स्ट अटेम्प्ट है या आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और अपनी करंट सिचुएशन के साथ आप इस वीडियो को कितना इफेक्टिव पाते हैं. फॉर ईच वन ऑफ यू जो आप 2026 सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके पर्पस को रिमाइंड कराए. आपको चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लान प्रिपरेशन के लिए जिसपे कि आप आगे बढ़ सकें एंड कैन एग्जीक्यूट योर प्लान्स टू प्रिसीशन. And last, this exam is something very important, that is perseverance. इस एग्जाम के लिए जो लोग perseverance दिखाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सक्सेस उनकी साइट में होती है, उनके सामने होती है. बट मैं डेफिनेटली क्वेश्चन करना चाहूंगा, जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो जस्ट केयर फॉर द डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग. रेजिलियंस शो करना या परसिवरेंस अलोन कैन नॉट गारंटी यू सक्सेस. For success, you need a solid preparation plan, execution, and above all, the right resources you have at your disposal. आपको अपने स्टडी प्लान के ऊपर स्टिक करना होगा, अपने प्लान को अडेप्टेबल रखना होगा, कंटिन्यूस रिवीजन और पीरियोडिक इवैल्यूएशन के साथ आपको आगे बढ़ना होगा. बहुत सारे मॉक टेस्ट, कंटिन्यूस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ नए स्किल्स सीखना और कुछ अपने स्किल्स को होन करना और इफेक्टिव यूज के लिए कांस्टेंट लर्निंग और अपडेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. एंड अपनी स्टडीज में यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिलीव इन द प्रोसेस एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक. यूपीएससी में सक्सेस एक रेगुलर फिनोमिना है. हर साल हम देखते हैं रिजल्ट आता है, 800 900 1000 लोग सक्सेसफुल होते हैं, उस मेरिट लिस्ट में प्लेस पाते हैं. तो जो बाकी लोग करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं. It can be done again by you. If you like this video, press the like button and share this video with your peers and community as I touch upon thoughtful issues that matters, and it can be beneficial for your friends and peer group. My best wishes are with you. God bless you.